अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 29 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 अदर टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रवायत, हस्बे जायका, हस्बे मामूल, हस्बे तौफीक अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक इस मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों की जानिब से, बल्कि यारों, बुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों, सबकी जानिब से तमाम तर जवाज घड़ने के बावजूद, औछे हथकंडे अपनाने के बावजूद, डिनाइल के बावजूद आज कंफर्मेशन भी खुद यही कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी सक्सेस है खान साहब की और उनकी टीम की। पहली बात तो यह होगी। फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन आया है खान साहब की सेहत को लेकर, वो इतना ओवरवेलमिंग है कि प्रेशर में आकर हुकूमत को बोलना पड़ गया। फिर उससे ज्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर खान साहब की मरकजी कयादत के खिलाफ रिएक्शन है कि आप सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए हैं, उसने भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं। और फिर सबसे ज्यादा खान साहब के वारिसों ने, हकीकी वारिसों ने, कासिम खान, सुलेमान खान ने, और फिर साबका अहलिया जमैमा खान ने, जो लंदन से बैठकर तबाही मचाई है सारे मामले के ऊपर, वो बहुत ज्यादा सुनने लायक है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुहेल आफरीदी साहब अडियाला के रास्ते में है। वो आज खान साहब से मिलने के लिए निकले हुए हैं। वहां से जो वीडियोस और पिक्चर्स जनरेट होंगी वो उससे ज्यादा ओवरवेलमिंग होंगी। उसकी वजह यह है क्योंकि तकरीबन 6-7 हफ्ते के बाद वो इन एग्जैक्ट अडियाला के बाहर पहुंच रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, बड़ा इंटरेस्टिंग ये व्लॉग होने लगा है, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस मुल्क के अंदर निजाम इंसाफ, कानून और बाकी मामला जैसी चीज तो कोई रही नहीं है ना, तो इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो मुंह इधर कर लीजिए और बस ये एहतजाज कर लें, आपका काम डन, एहतजाज डन, इनकलाब डन, और कुछ हो नहीं सकता। और वो बंदा जो शख्स सारी जिंदगी 25 करोड़ अवाम का मसीहा रहा है, आपकी आंखों में कभी उसने आंसू नहीं आने दिया अगर आप खुदा ना खास्ता कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं। वो शख्स अपनी आंखों का इलाज करवाने एक सरकारी अस्पताल में जाकर 20 मिनट के लिए ट्रीटमेंट कराता है। अब तो कंफर्मेशन खुद हुकूमत कर रही है, तो इसके ऊपर लानत है मरकजी क़यादत के ऊपर, लानत है उनके फॉलोअर्स के ऊपर जो कि इसके ऊपर बात ही नहीं कर सके। मैं हैरान हूं। तो अब सबसे पहले खान के वरसा ने जो खड़ाक किया है कासिम खान, सुलेमान खान ने, मैं आगे नहीं शेयर करूंगा, अभी शेयर करने लगा हूं, आगे इससे बड़ी खबरें आने लगी हैं। अभी ये सुनिए कासिम खान का ट्वीट। वो कहते हैं मेरे वालिद इमरान खान ने अब 900 से ज्यादा दिन डेथ सेल में गुजारे हैं। ये एक बेटा अपने बाप के बारे में कह रहा है जो सियासत में नहीं कभी आएगा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ है। सुनिए, वो कहते हैं मेरे वालिद इमरान खान ने अब 900 से ज्यादा दिन डेथ सेल में गुजारे हैं। उनके खानदान से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही उनके जाती डॉक्टरों तक रसाई है। मुसद्दिका रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करते हैं, अब तो गवर्नमेंट ने तस्दीक कर दी, तस्दीक करती हैं कि उसे सेंट्रल रेटिना रगों के बंद होने की तशखीस हुई है। यह इंतहाई खतरनाक रुकावट है जिसका मुनासिब अस्पताल में फौरी तिब्बी मुदाखलत के जरिए इलाज ना होने की सूरत में बिनाई मुस्तकिल तौर पर खत्म हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? कासिम खान, सन ऑफ मिस्टर इमरान खान। वो कहते हैं इसके बावजूद हुक्काम इसके इलाज को रोकते रहते हैं और इन डॉक्टरों से इनकार करते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं, यानी उनकी फैमिली जो मॉलेज है उनको नहीं भेजते। यहां तक कि मुझे इस बात उनसे बात करने के हक से भी महरूम कर दिया गया है। ये गवर्नेंस नहीं है, ये आमराना निजाम का वो जुल्म है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं इंसानी हुकूक के हर मुहाफिज से मुतालबा करता हूं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए दुनिया देखे कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत खोखली है और बुनियादी इंसानी हुकूक को कुचला जा रहा है। ये कौन कह रहा है? ये कासिम खान ने अपने ट्वीट के अंदर कहा है। और सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि सियासी कमेटी यानी पॉलिटिकल कमेटी जिसके अंदर निज़ार पजोता और जनाब जुल्फी बुखारी साहब को अब हिस्सा बना दिया गया, वहां पर यह डिसीजन हुआ है कि खान साहब की सेहत के मामले को इंटरनेशनलाइज किया जाएगा, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से राब्ता किया जाएगा, आलमी अदालत इंसाफ से राब्ता किया जाएगा। वहां इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जमैमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान बतौर एम्बेसडर ऑफ देयर फादर वो बात करेंगे
पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर के ऊपर भी बात करेंगे। और डॉक्टर शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जैसी शख्सियात वहां मौजूद रहकर इस मुकदमे को इंटरनेशनलाइज करेंगे और पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल मीडिया को बैठकर ब्रीफिंग देने का कहा गया है। ये पॉलिटिकल पार्टी और बाकी पार्टियों के अंदर ये डिस्कोर्स हुआ है कमेटियों के अंदर। अच्छा जी, आज हैरत अंगेज बात हुई है, हैरत अंगेज बात। मैं तो देखकर हैरान रह गया। बानी पीटीआई चलता था, इमरान खान का नाम टीवी चैनल ने चला दिया जी, और वो भी सरकारी टीवी चैनल ने चला दिया। आप समझिए कि ये फ्रस्ट्रेशन है या टेंशन है। और इमरान खान साहब की सेहत को लेकर अब वाकईतन कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। गो कि मेरी इत्तलात के मुताबिक ही इज हेल्दी, आंख का जो मामला था वो सेटल्ड है, इतना सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन सेहत उनकी ठीक नहीं रही है। पीटीवी के ऊपर खान साहब का नाम चल जाता है। मैं स्क्रीन दिखा देता हूं, ये आप स्क्रीन चेक कीजिए, ये चेक कीजिए, खान साहब का नाम चल रहा है जी। इसका मतलब है कि फिपड़ी फा है, हुकूमत की फिपड़ी फा है। जनाब अता तारड़ साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं तिब्बी माहिरीन ने अडयाला जेल में इमरान खान की आंखों का मुआयना किया। उन्होंने सिफारिश की कि मजीद तिब्बी कार्रवाई करके इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जाना जरूरी है। फिर हफ्ते की रात इमरान खान को पिम्स लाया गया, जहां उनकी आंखों का 20 मिनट तक मुआयना हुआ। 20 मिनट तक, ठीक है, वो कहते हैं 20 मिनट तक। कुछ लोग कह रहे हैं सफेद मोतिया का ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ लोग कहते हैं सफेद मोतिया का ट्रीटमेंट हुआ है। तो अगर ये हुआ है तो सबसे पहले तो फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अच्छा, आपसे सवाल कर लेता हूं, क्या आपको हुकूमत की इस बात के ऊपर एतमाद है कि जहां ट्रीटमेंट हुआ ठीक हुआ, या फैमिली है या बहनों से या बच्चों से जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती आप नहीं मानेंगे? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। हुकूमत की बात पर एतमाद है या फिर फैमिली को मिलाएंगे तब एतमाद आएगा? मैक्सिमम कमेंट्स जी। अच्छा, अब इसके ऊपर शफी जान साहब रद्द-ए-अमल देते हैं। वो कहते हैं इमरान खान को खुफिया तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। तारड़ के एतराफ ने वफाकी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया है। इमरान खान की सेहत पर संगीन खदशात के बावजूद जाती मौलिक तक रसाई रोकी जा रही है। ये खुला इंसानी हुकूक का ये शाखसाना है जो तजाद की सूरत में सामने आ रहा है। इमरान खान को अस्पताल लाया गया, मगर फैमिली और वकला को जानबूझ कर लाइल्म रखा गया। ये मुजरमाना गफलत है। अगर जाली वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर इमरान खान के जाती मौलिक को रसाई ना दी तो सख्त लाहे अमल इख्तियार करेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून और अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। ये शफी जान साहब के जुमले हैं, KPK के वजीर इत्तलात है। वो कहते हैं मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और मकबूल कौमी रहनुमा के मामले पर वफाकी हुकूमत की बेहिसी और सियासी इंतकाम काबिल मजम्मत है। इमरान खान के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने से मुतालिक अता तारड़ का बयान वफाकी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। फिर उन्होंने सुहेल आफरीदी से मुतालिक बोला कि आज वो खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे, दीगर रहनुमा भी हमराह होंगे। हमारा मुतालबा है, यह मुतालबा किया गया, उसके ऊपर मैं एक्सक्लूसिव करूंगा थोड़ी देर बाद कि आफरीदी साहब वहां जाकर सिर्फ प्रेजेंस शो करते हैं या वहां धरना देकर बैठ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ऑलरेडी उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं, वो देखेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद है। पंजाब हुकूमत अदालती अहकामात को भी नजरअंदाज कर रही है। इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी अदालती अहकामात, आइन, जमहूरियत, इक़्तिदार और बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अब मैं जरा आ जाता हूँ हामिद मीर साहब जो है ना, इसके ऊपर बात करते हैं। वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। वो कहते हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, ख्वाजा नजीर और शौकत खानम अस्पताल के दीगर जिम्मेदारान कई मुश्किलात के बावजूद शौकत खानम अस्पताल कराची की बरवक्त तकमील के लिए दिन रात जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। इमरान खान ने लाहौर और पेशावर के अस्पताल अवाम की मदद से मुकम्मल किए थे। अब कराची में शौकत खानम कैंसर अस्पताल की तामीर करने के लिए अवाम की मदद की जाए। यानी हामिद मीर साहब के इस ट्वीट को जो है उसकी उनके इस वीडियो को बाकायदा डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शेयर भी किया है, थैंक यू भी उनका अदा किया। जनाब अभी वही साहब जिन्होंने खान साहब की आंख वाले मामले की खबर दी थी, उन्होंने एक और खबर दी है कि मेरी खबर यह है कि इमरान खान की आंख की बीमारी CRVO के लिए कम से कम 3 इंजेक्शन लगते हैं। हर माह एक इंजेक्शन लग चुका है, 2 मजीद इंजेक्शन लगते हैं, लगने हैं। दोनों इंजेक्शन के लिए यही प्रोसीजर दोहराया जाएगा और इसके लिए उन्हें दोबारा से अस्पताल आना पड़ेगा। यहां लाएं, कहीं और लाएं, अस्पताल लाना पड़ेगा। आपको ऑपरेशन थिएटर का एनवायरमेंट चाहिए, मशीन चाहिए। डॉक्टर आरिफ ने यही सारा प्रोसीजर अडयाला में करने से इनकार कर दिया था। ये कहानी हुई है जी। इसका मतलब है खान साहब को एक मरतबा फिर 1 महीने बाद लाया जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो क्या उनको जो है वो हॉस्पिटल में यहां पर या फिर शौकत खानम ले जाया जाता है, ये देखना होगा। शफी जान कहते हैं अता तारड़ की किसी बात पर हमें एतबार नहीं। आज हम जो करेंगे वो देखने के लायक होगा। वो सारी कौम आज देखेगी, कुछ देर में आगे का लाहे अमल देंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा खड़ा करना है, वहां अनाउंसमेंट करना है, वो देखना होगा थोड़ी देर बाद कि वहां पर क्या अनाउंसमेंट होता है। जनाब आगे चलते हैं जी। एक और कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही है और वो है ईरान के मामले के ऊपर। अब जज साहब ने जो इमाम मजारी का फैसला लिखा उसके अंदर उन्होंने ईरान से मुताल्लिक कुछ कमेंट्स किए जिस पर दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट आ गया जी। सुनिएगा।
ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ ایمان مزاری کیس میں جج افضل مجوکا کے ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دینے سے متعلق ریمارکس ان کی ذاتی رائے ہے. ایران سے متعلق ایسا کوئی موقف پاکستان کا نہیں ہے. اچھا، اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جہاں پر متوع نظر سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے وہاں آپ 1 منٹ میں اسٹیٹ بن جاتے ہیں. مطلب ترجمان دفتر خارجہ صاحب کو میں کہہ رہا ہوں. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب یہ جملہ جو ہے ہمارے انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کر رہا، وہاں آپ ذاتی رائے کہہ دیتے ہیں، اور وہ بھی اسٹیٹس مین کی. بڑا مطلب عجیب ہی معاملہ ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں عمران خان کو اللہ صحت دے، وہ ایک شخص اس وقت پاکستان کے کروڑوں عوام کی حاکمیت کا استعارہ ہے. جمہوریت، حقوق اور آئین کے تمام تصورات ان کی ذات سے منسوب اور ان کی عظیم جدوجہد اور قربانی سے جڑے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب کا کوٹ ان کوٹ جملہ ہے. ابھی اس وقت کی لیٹسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی. وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی انتظامات اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اڈیالہ روڈ گورکھپور کے مقام پر تمام دکانیں، مارکیٹس بند کرا دی گئی ہیں. آج سہیل آفریدی صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں. کیوں بند کرائی گئی ہیں یہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے. ابھی ایک اور اپڈیٹ آ رہی ہے جی. عمران خان اور بشرا بی بی کا ذاتی معالجین سے طبی معائنہ کرانے کے لیے، یعنی خان صاحب کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسس دینے کے لیے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے. جج امجد علی شاہ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے کل تک جواب طلب کر لیا ہے کہ ان کو ایکسس ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے. جس طرح پریشر ڈیولپ ہو گیا ہے نا، جس طرح ایک بلو بن گیا ہے نا، تو میری وہ بات سچ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو میں آپ کو 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کیا جائے گا اور ہوگا بھی قانونی طور کے اوپر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت سے حکم آ جائے کہ یہ کر دیں، اور کہیں ایسا ہو جائے کہ ان کو کر بھی دیا جائے. تو لیٹس سی وہ چیز درست ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اچھا جی، خان کی جو بہنیں ہیں نورین خان، انہوں نے وارننگ ایشو کی ہے کہ عمران خان کوئی عام آدمی یا عام پرزنر نہیں ہے. ہی از دی ہوپ آف دس نیشن، اور ان کو جو ہے ان کی صحت کی بہتری کے لیے انہیں بہتر انوائرمنٹ میں ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت زیب لیتی، انتہائی معذرت اور زیب لیتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے چند سال قبل ایم کیو ایم سے کہا تھا کہ کراچی کی خاطر عمران خان کی حکومت گرا دو، جس کے بعد ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کا مطالبہ پورا کر دیا. عمران خان کی حکومت گر گئی، لیکن اب یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہوئی ہیں. یہ جی ان کی تو جو پالیٹکس ہے وہ ہم کو پتا ہے کیسی پالیٹکس ہے. دئی جاؤ تو کھائی جاؤ، دئی جاؤ تو لئی جاؤ. کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ بڑا وائرل ہو رہا ہے. میں روزانہ رات کو بیٹھ کر چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا ہوا. اور حد یہ ہے کہ افسوسناک مبینہ سانحے کے بعد جو وزیر اطلاعات ہیں وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. یہ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایسے کر لیتے ہو یار. جبکہ ملیہ لودھی کہتی ہیں کہ مسلم عرب ممالک کہاں ہیں، خصوصاً وہ جنہوں نے فلسطینی جانوں کے تحفظ کے دعوے کے ساتھ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی تھی، وہ اب کدھر ہیں. یہ سوال تو ویسے پوچھنے لائق ہے، لیکن جو حالات بن گئے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمیں اس کے اوپر جو ہے بیک آؤٹ نہ کرنا پڑ جائے. مجھے ایسا لگتا ہے. میکسیمم کامنٹ دعاؤں میں یاد رکھیے. اپڈیٹ کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.